टू स्टॉक्स टू वॉच, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कल दो कंपनीज के रिजल्ट्स आए, एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो इन दो कंपनीज के रिजल्ट्स का जिस्ट क्या है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो वी विल नॉट डिस्कस टू मच ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स, रेवेन्यू नंबर्स, बट ओवरऑल क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये रिजल्ट, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार लाइक्स का टारगेट दे देता हूं दोस्तों, 5000 लाइक्स का। एंड अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो हमारी वेबसाइट investednya.in पे जाके आप अपने मॉडल पोर्टफोलियोज को अब एग्जीक्यूट यानी कि उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट। सारा इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उसमें हो चुका है, तो प्लीज गो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू investednya.in पोर्टल। सो एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ बहुत तोड़ फोड़ रिजल्ट्स नहीं आए। आई थिंक डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ यहाँ पे हुई है। Sequentially the profits have gone down. Why? Because last quarter में जो डिविडेंड इनकम आया था कंपनी को वो बहुत ज्यादा था, तो कंपेयर टू दैट इस क्वार्टर में कोई ज्यादा डिविडेंड इनकम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई actual net profit numbers are down sequentially, but year on year the numbers are good. So market currently is focusing on year numbers because core business कैसे कर रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉस्ट ऑलमोस्ट 0.35% पे अभी नजर आ रही है। सो लोअर क्रेडिट कॉस्ट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। इट मींस the NPA numbers, whether it is gross NPAs or net NPA numbers, are much under control. So that's a very positive sign. अब एक एनवायरमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है वो ऑल ओवर इंडिया, एंड दैट इज रेट हाइक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब रेट साइकिल जो है वो टर्न अराउंड होती हुई नजर आ रही है। तो अब आप बोलोगे कि भाई रेट हाइक्स हो रहे हैं, 10 year G-Sec is almost 7%, then how it is positive for a company like HDFC Limited जिसका मेन बिजनेस ही लेंडिंग का है। तो वो इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि लॉट में सबसे अच्छा कैपेसिटी अगर किसी के पास है पैसा रेज करने का तो वो कैपेसिटी है एचडीएफसी लिमिटेड के पास। सो लोअर इंटरेस्ट पे भी पैसा रेज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा जो है वो एचडीएफसी लिमिटेड के पास है, एंड दैट्स व्हाई कि ऐसा ही समय होता है कि जब ओवरऑल सिनारियो खराब लगता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है वो अपना मार्केट शेयर और कंसोलिडेट करती है और बढ़ाती है और फिर कंसोलिडेट करती है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। एक चीज आप लोगों ने ये भी देखी होगी कि जिस तरीके से ओवरऑल डिपॉजिट मिक्स जो है, मतलब पैसा रेज जो किया है कंपनी ने, वो डिपॉजिट पे ज्यादा फोकस हो रहा है और स्पेसिफिकली रिटेल डिपॉजिट्स पे। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और नॉर्मली अगर कोई कंपनी रिटेल डिपॉजिट्स रेज करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफी अंडर कंट्रोल रहता है कंपेयर टू अदर एवेन्यूज, जैसे कि कैपिटल मार्केट से जाके पैसा लेना है या फिर बैंक से जाके पैसा लेना है। तो इट मीन्स कि आने वाले समय में the margins compared to other players, other competitors will be very good for this company. एक सबसे और एक अच्छी पॉजिटिव चीज अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो why this particular company is called as value stock is because historically जो मीडियन पीई रेशियोज है उसी के नजदीक ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 52-week high से the stock is down by 15%. So overall rationality in valuation is looking quite good for this company. एक चीज याद रखनी होगी, last 2 years were not that good for either NBFCs or housing finance companies or private sector banks. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये थॉट प्रोसेस चेंज होगा एंड पीपल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट लुकिंग एट these sectors differently, and that's why I strongly feel कि ये कंपनी आपके रडार पे यहाँ पे होनी चाहिए। अब दूसरी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और दूसरी कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो पहली कंपनी जो थी वो वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक के लिए जानी जाती है और ये जो दूसरी कंपनी है ये ग्रोथ ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज इसके पास बहुत ज्यादा है ऐसा माना जाता है, एंड दैट्स व्हाट द कंपनी इज आल्सो शोइंग। सॉल्ट ये सेगमेंट हो या फिर टी ये सेगमेंट हो, दोनों सेगमेंट्स में इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ाया है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में दिस ईयर का ये जो क्वार्टर है वहां पे 270 बेसिस पॉइंट्स इतना एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। विथ राइजिंग
रेवेन्यू, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इट मींस ऑपरेटिंग लिवरेज वाला जो एक थॉट प्रोसेस की हम हमेशा बात करते हैं, आई थिंक दिस इज वर्किंग रियली वेल टू द कंपनी। टाटा स्मार्ट फूड्स, ये जो एक ब्रांड है, वो भी कंपनी ने अभी खरीदा है अराउंड 390 करोड़ रुपीस का वैल्यू देके। मतलब ज्यादा रेवेन्यू नंबर्स तो नहीं थे, बट प्लांट्स वगैरह थे, तो वो सिनर्जीज काफी अच्छी तरीके से बैठ रही है। प्लस इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और एक प्रोडक्ट अगर ऐड हो जाता है, तो आई थिंक द जो अपॉर्चुनिटीज है तो होती है, वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो रेडी टू ईट हो या फिर स्टारबक्स के कैफेज हो, दोनों जगह पे आई थिंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बढ़िया है। प्लस एग्जिस्टिंग जो सेगमेंट है कंपनी के पास, फिर वो स्पाइसेस हो या फिर दाल हो या फिर सॉल्ट हो या फिर टी हो या फिर कॉफी हो, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। एंड ये जो रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ डोमेस्टिक मार्केट को भी केटर किया जाएगा, एंड प्लस आउटसाइड इंडिया अब्रॉड मार्केट को भी केटर किया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर आप बात करोगे, तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है। क्या बहुत ही बढ़िया नंबर्स दिए, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है, बट आई विल नॉट से कि अरे वाह क्या जबरदस्त तोड़ फोड़ नंबर्स दिए, बट आई थिंक कंसिस्टेंसी वापस आती हुई नजर आ रही है कंपनी के पास। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और अपॉर्चुनिटीज भी, जो मार्केट है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, आई थिंक दिस इज रियली बिग। तो वहां पे टाटा जैसा ब्रांड इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट वी फील। सो इसीलिए टीसीपीएल यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी स्टॉक, ये भी कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये जिस्ट है, मतलब मैं नंबर्स लेके आपके सामने, बट एक थॉट प्रोसेस, एक शेयर होल्डर के लिए, एक इन्वेस्टर ने क्या क्या चीजें और देखनी चाहिए, वो लेके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आया हूं। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी अच्छी रिसर्च टीम है, तो आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली मॉडल पोर्टफोलियोज को भी ट्राई कर सकते हो। यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स एंड मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।